हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माइनर ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है ज्योमेट्रिक ट्विन्स। एंड उसमें हम कवर करेंगे एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गए हैं, तो वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो जैसे कि एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आपको पता ही होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वही होता है जिसकी जो सारी साइड्स होती हैं, लेंथ्स होती हैं, वो तीनों साइड्स जो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होता है कि उसमें जो साइड्स होती हैं, उसमें जो दो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो बस इक्वल होती हैं, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दिया है ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस विद एबी इक्वल एसी। ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबी क्या है, एसी के इक्वल है। एंड एंगल ए क्या है, 80 डिग्री है। व्हाट कैन वी से अबाउट एंगल बी एंड एंगल सी। अब आप एंगल बी एंड एंगल सी को कैसे फाइंड करोगे, क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्ट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। तो अगर हम बात करें एंगल ए क्या है, 80 डिग्री है, और ए बी और ए सी क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, एंड ए से सी में बी सी की लाइन पे क्या हो गया, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है। एंगल बी एंड एंगल सी बता रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर तीनों का सम करेंगे जो भी आंसर आएगा, जो भी एक अगर एक ट्रायंगल के सम करते हो, ठीक है, तो अगर ट्रायंगल का सम करते हो तो 80, ठीक है, और एंगल बी एंड एंगल सी अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है, प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 80 इक्वल 180 डिग्री। तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 80 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। x इक्वल टू 100 अपॉन 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। मतलब एंगल बी एंड एंगल सी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो, कैन यू यूज दिस फैक्ट टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। यस वी कैन यूज दिस। ठीक है, फिर उसके बाद है एंगल्स इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दोज इन विच ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वही होता है जिसमें सारे से जो साइड्स होती हैं एंड वो क्या होती हैं, वो सभी इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, अब उसमें देखो व्हाट कैन वी से अबाउट देयर एंगल्स। उसके एंगल्स की क्या बात करोगे, तो सीधी सी बात है, हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, क्योंकि जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सभी जो अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो वो सभी एंगल का सम कितना होगा, 60, हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, एंड उसका सम करोगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, व्हाट कुड बी देयर मेजर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, वेरीफाई दिस बस कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन के थ्रू अब इसे हम वेरीफाई करते हैं। Thus just adding the notion of congruence, we have deduced that the angles of an equilateral triangle are all 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कॉन्स्ट्रक्शन की, ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है एक नोशन, कॉन्ग्रुएंस का नोशन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि कितना है, सभी क्या है, 60 डिग्री के लिए जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन रियल लाइफ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैन बी सीन इन वेरियस कंस्ट्रक्शन। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो कि वेरियस कंस्ट्रक्शन में देखे जाते हैं। इस पर सीधी सी बात है, इसमें यही बोला है वेरीफाई दिस बाय कंस्ट्रक्शन। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसमें सारे ही एंगल्स कितने के होने चाहिए, 60 डिग्री। मतलब सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। अब इसमें क्या बोला गया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो रियल लाइफ में होते हैं उसमें देख लेते हैं एक बार। तो आपने वेरियस कंस्ट्रक्शन में और बहुत से डिजाइन्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देखे होंगे जिसकी लेंथ और साइड क्या होती है, सेम एंगल की होती है, सेम साइज का शेप होता है। ठीक है, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, अगर आपने बहुत कंस्ट्रक्शन और डिजाइन्स देखे होंगे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मतलब फ्रॉम ओल्डेस्ट टाइम से अगर हम बात करें, तो फ्रॉम एंशियंट मतलब कि बहुत पहले से, एंड मॉडर्न टाइम्स में भी। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, यहाँ आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक दिया है वर्ल्ड फेमस लोव्र म्यूजियम इन पेरिस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक म्यूजियम है जो कि पेरिस में वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पर जो ये बनी हुए हैं, ये डिज़ाइन किस तरीके के बने हुए हैं, ये
यहाँ पर आप दिख रहे होगा आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहाँ पर हर एक छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ऐसे यहाँ पर अगर आप इजिप्टियन पिरामिड ऑफ गीज़ा की देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि बहुत पुराना है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे डोम डिजाइन, डोम में भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सभी क्या है, सेम सिमिलर शेप के हैं, ठीक है। रंगोली डिजाइन में भी आप यहाँ पर देख रहे होगे ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर अगर आप ब्रिज की बात करो, ठीक है, रविंद्र सेतु और होरा ब्रिज, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहे होंगे। तो डिस्क्राइब द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यू सी इन ईच पिक्चर, हमें डिस्क्राइब कर दिया कहाँ पर हमको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए। और ऐसा ही नहीं, आपको डिफरेंट टाइप के दिख रहे होंगे, कहीं पर है तो आपको 2 साइज इक्वल होंगी, कहीं पर आपका ऐसा होगा कि आपको राइट हैंड साइड टाइप के भी ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ये आपको राइट एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के भी आपको ऐसे ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ट्रायंगल AIR एयर is congruent to the fly, identify the corresponding vertices, sides and angles। अब हमें vertices, angles and sides हमें find करनी है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर triangle AIR is congruent to triangle fly, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी corresponding vertices की, ठीक है, तो यहाँ पर चलो पहले तो corresponding vertices, ठीक है, फिर है corresponding sides, फिर है corresponding angles, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस की, तो वर्टाइसेस क्या है, ए का एफ है, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वर्टाइसेस। आई की क्या है, एल है, और फिर आर का क्या है, आर की वाई है, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो ए आई एफ एल, ठीक है, फिर आई आर एल वाई, फिर उसके बाद ए आर क्या होगा, एफ वाई, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे हमारे क्या, एंगल ए इक्वल एंगल एफ, ठीक है, एंगल आई इक्वल एंगल एल, एंगल आर इक्वल एंगल वाई, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे, ठीक है। चलिए ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहां पर कुछ केसेस दिए गए हैं, सर्टेन मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम 2 ट्रायंगल्स, ठीक है, 2 ट्रायंगल से कुछ मेजरमेंट्स लिए गए हैं। आइडेंटिफाई द पेयर्स इन विच द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विथ रीजंस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर है तो हर एक ट्रायंगल का बताना है कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और क्या रीजन हो सकता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, और एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस व्हेनेवर दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब आपको ये भी बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी कंडीशन लग रही है, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हमने ले लिया ABC और DEF का एक ट्रायंगल, ठीक है, यहां पर अगर आपने ले लिया ABC और DEF का ट्रायंगल, ठीक है, तो आप यहां देख रहे होगे AB जो है DE के इक्वल है, ठीक है, BC जो है EF के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, CA जो है DF के इक्वल है। दैट मीन्स ये तीनों ही साइड्स क्या है,
एस को बता रही हैं, एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ऐसे अगर हम इसकी बात करें बी नंबर की, ठीक है, बी नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बी नंबर में क्या है, ये हमने ले लिया ए बी सी, ठीक है, ठीक है, यहां पर हमने ले लिया डी ई एफ, ठीक है, यहां पर हमने ले लिया डी ई एफ। अब देखो ए बी क्या है, ई एफ के इक्वल है, ए बी क्या है, ई एफ के इक्वल है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, एंगल ए क्या है, एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम चाहें, ठीक है, अगर हम चाहें तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कर देते हैं ई एफ डी, ठीक है, यहां पर हम कर देते हैं ये, ठीक है। तो ए बी क्या है, ई एफ के इक्वल है, एंगल ए क्या है, एंगल ई के इक्वल है, और ए सी क्या है, ई डी के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप देख रहे होगे ए बी, यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या, यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, दैट मीन्स यहाँ पर फॉलो हो रहा है एस ए एस। कौन सी फॉलो हो रही है, यहाँ पर एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ऐसे अगर हम बात करें सी की, तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यहां पर क्या लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट में, यहां पर दिया है एंगल ए इक्वल एंगल डी, ठीक है, एंगल बी इक्वल एंगल ई। चलो फिर से बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां पर अगर चलो हमने कर लिया ए बी सी, ठीक है, और यहां पर हमने कर लिया डी ई एफ, ठीक है, ये हमने ले लिया। चलो ए बी सी और डी ए बी ए सी और डी एफ क्या है, इक्वल है, ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल एंगल ई, ठीक है, एंड एंगल ए इक्वल एंगल डी, ठीक है। तो दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हो और एक साइड बन रही है, ठीक है, दो एंगल और एक साइड बन रही है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ए एस, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया डी ई एफ, ठीक है, तो ए बी क्या है, डी एफ के इक्वल है, ठीक है, ठीक है, ए बी क्या है, डी एफ के इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बी क्या है, एफ के इक्वल है, ए सी क्या है, डी के इक्वल है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लग रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा करस्पॉन्डिंग में दिक्कत है, यहाँ पर इक्वल तो है बट दूसरी साइड इक्वल है, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंस बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर फॉलो हो रहा है SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो रही हैं वो आपकी इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो सेम साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वर्टाइसिस का यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, इट इज गिवन दैट OB इक्वल OC, यहाँ पर दिया है OB जो है OC के इक्वल है। सबसे पहले चलो देख लो, AB जो है पैरेलल है किसके, CD के, तो यहाँ पर देख लेते हैं AB क्या है, पैरेलल है CD के, ठीक है। OB क्या है, OC के इक्वल है, और OA क्या है, OD के इक्वल है, ठीक है। OA क्या है, OD के इक्वल है, दिया है साफ साफ। और अगर आप बात करो ये भी इक्वल है, तो एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, बताइए क्या बन गया। ये देखिए
साइड एंगल साइड बना, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा एंगल ए है वो क्या है, इक्वल है किसके, एंगल डी के, ठीक है। एंगल ए क्या है, तो बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, ठीक है, एंगल सी डी ओ, ठीक है, एंगल सी डी ओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिससे हमारा प्रूफ हो गया कि ये भी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हिंट भी दिया है कि ए डी इज अ ट्रांसवर्सल फॉर दीज टू लाइन्स, जो ए डी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स ये क्या होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आर देयर एनी इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो कि दोनों ही इक्वल है, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहां पर देखें ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल ए बी सी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये आपको बताना है। ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ए बी सी जो है वो ए डी सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और क्या ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए के, ये आपने यहाँ पर देखा होगा जो ए डी सी है, ठीक है, ADC है, यहाँ पर क्या है CDA है, मतलब सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, ADC की जगह सीक्वेंस बदल दिया है, CDA कर दिया है, मतलब आपके वर्टाइसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स बताने हैं सेम, जो कि आप पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसी वर्टाइसेस को चेंज कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ADC, अगर हम इसकी बात करें तो AB क्या है, ABCD के स्क्वायर है, ठीक है। तो AB क्या है, CD के इक्वल है, AB क्या है, CD के इक्वल है, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिखोगे, DC के इक्वल है, AB क्या है, DC के इक्वल है। और AC क्या है, AC कॉमन है, ठीक है, AC कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्क्वायर, स्क्वायर में सेम साइड्स होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें AB क्या है, वो BC के इक्वल है, AB क्या है, वो किसके इक्वल है, आप AD के बोल सकते हो, ठीक है। AB क्या है, AD के इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू द ट्राइंगल ADC, ठीक है, बाय साइड साइड साइड, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, इसको भी प्रूफ कर दोगे, कैसे, देखो यहां पर अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू द ट्राइंगल CDA, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्टाइसेस चेंज किया है, ठीक है। तो अगर हम AB की बात करें तो AB क्या है, CD के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, CD लिखोगे, यहाँ पर DC था तो हम वर्टाइसेस कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर CD है तो हम यहाँ पर CD लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने थोड़ा भी चेंज किया तो हमारी वर्टाइसेस में फर्क आ सकता है और हमारा आंसर गलत आ सकता है, और हमको गलत क्या, हमारा आंसर गलत हो भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर AB क्या है, CD के इक्वल है, और यहाँ पर क्या है, AC कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो AB है, ठीक है, AB क्या है, इक्वल है किसके, AB किसके इक्वल है, AB जो है AD के इक्वल है, ठीक है, ठीक है।
DA के इक्वल है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्टाइसिस का चेंज आया है। ऐसे आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर आप ले लो PQRS, ठीक है, यहाँ पर आपने ले लिया PQRS, ठीक है। अब एक बार आपने क्या किया, एक बार आपने प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि PQR क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, किससे कॉन्ग्रुएंट है, PRS से, ठीक है। और एक बार आपने क्या किया, एक बार आपने कहा कि आप प्रूफ करो कि क्या SRP क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स खुद से ढूंढ के बनाते जाना है और करते जाना है, ठीक है। चलिए, फाइंड एंगल B एंड एंगल C, यहाँ पर एंगल B एंड एंगल C फाइंड करना है। यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पर A जो है एक सेंटर है, सेंटर आपको पता ही है कि A सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल B एंड एंगल C बताना है आपको, तो सीधी सी बात है, अगर सेंटर है तो ये क्या है हमारा, बात करो अगर, तो ये क्या है हमारा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एंगल A कितना है, 120 डिग्री है, एंगल B कितना है पता नहीं है, इसको हमने ले लिया, चलो क्या एंगल B और एंगल C ये दोनों ही क्या है, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल B प्लस एंगल B, ठीक है, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 एंगल B इक्वल 180 माइनस 120 कितना हो गया, एंगल B इक्वल कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया 2, एंगल B कितना आ गया, 30 डिग्री, दैट मीन्स दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ एंगल्स मिसिंग हैं, वो आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। As per the convention that we have been following, all line segments marked with a single L are equal to each other, ठीक है, and those marked with a double are equal to each other, ठीक है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऐसे साइन दिए गए हैं, सिंगल डबल ऐसी लाइंस दी गई हैं, वो ये बता रही हैं कि ये एंगल क्या है, दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो जिसमें हमें फाइंड करने में जो भी मिसिंग एंगल्स हैं वो फाइंड करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो जहाँ पर थोड़ा भरा भरा दिख रहा है उसको फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो, चलो ठीक है, ये 44 है, ये 34 है, ठीक है। ये दोनों का सम, ये तीनों का सम ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। तो एक काम करो, 34 प्लस 44 कितना होता है, 44 प्लस 34 कितना होता है, 78, ठीक है। तो 180 में से अगर 78 माइनस करोगे तो कितना होगा, 10 में से 8 2, 7 में से 7 0, 102, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारा हो गया 102 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये 90 डिग्री, ये 56 डिग्री है, ठीक है। ये तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। 180 माइनस ये करोगे तो कितना हो गया, 180 माइनस कितना, 10 6 6 9 प्लस 5 14, ठीक है। तो 6 4 7 4 34, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 34, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर तो अभी आ नहीं पाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 34, ये दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। 34 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34, ये दोनों क्या होंगे, सम होंगे, ठीक है। तो 34 माइनस कर दो, क्या करोगे, 34 180 में से 34 माइनस करो, ठीक है। ये हो गया हमारा 6, ये हमारा हो गया कितना, कितना हो गया, 7 में से 3 गया कितना, 4, ठीक है, 146, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 73 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 73, ठीक है, कितना हो गया, 73, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है।
44 प्लस 34 कितना होता है, 44 प्लस 34 कितना होता है, 4 4 8 78, ठीक है। तो 180 में से -78 करोगे कितना होगा, 180 माइनस 78 कितना होगा, 10 माइनस 8 2, और फिर ये हमारा हो गया 0 1 0 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 102, ठीक है। चलिए अब इसको देख लीजिए और इसमें बताइए ये वाले बॉक्स में क्या आएगा आंसर, बताइए चलिए, ठीक है। देख लिया, चलिए अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर भी इक्वल दिया है, ठीक है। ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है, मतलब अगर हम इसका इक्वल करेंगे तो कितना होगा, 180 माइनस 90 कितना होगा, 90 होगा। 90 का हाफ कर देंगे कितना होगा, ये 45 डिग्री हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है, ये 45 हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये 68 है, ठीक है, ये 68 है, तो 180 माइनस 68 करोगे तो कितना होगा, 180 माइनस 68 करोगे अगर तो कितना होगा, 112 होगा। 112 अपॉन 2 करोगे अगर, 112 अपॉन 2 करोगे अगर तो कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 56 हो गया, ये 56 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कुछ सॉल्व हो सकता है, बताओ यहाँ पर कुछ सॉल्व हो सकता है। अब देखो अगर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे 56, ठीक है, तो 56 में 180 माइनस 56 करो, सभी का बस आपको 180 में से माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, ये 1, ठीक है। 124 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 62, कितना हो गया, 62, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अब इसको हम करेंगे 180 में से माइनस, ठीक है। तो पहले ये सबको प्लस कर लो, क्योंकि ये क्या है, ये आपका स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, दैट मीन्स 180 सम होगा इसका। 45 प्लस 34 कितना होगा, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या, 45 प्लस 34 प्लस 62 कितना होगा, 5 4 9 9 प्लस 2 11 1 कैरी 4 3 7 7 प्लस 6 13 14, ठीक है। 180 माइनस 41 कितना होता है, 180 माइनस 41 10 माइनस 1 9 39, तो यहाँ पर कितना हो गया, 39 हो गया, ठीक है। अब अगर हम निकालें वहाँ का, ठीक है, यहाँ का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 39, ठीक है। 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 3 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 1, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 141 होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 141, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा 180 का सम लगेगा, ठीक है। तो 180 45 प्लस 56 कितना होता है, 6 प्लस 5 11 5 प्लस 4 9 10, ठीक है, प्लस 34 कितना हो गया, 5 3 135। 180 माइनस 35 कितना होगा, 180 माइनस 135 कितना होगा, 10 माइनस 5 5 7 माइनस 3 4 45, यहाँ पर कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों का सम करेंगे, 45 प्लस 39 कितना होता है, 9 प्लस 5 14 4 प्लस 3 7 8, 180 माइनस 84 करोगे कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 17, मतलब कि 96, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो गया 96, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा टोटल पूरा ये कितने का सम है, ये हमारा है पूरा 360 का, ठीक है। तब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 360 का निकालेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करके देखो, इसको ऐड करके देखो,
इसको ऐड करने में क्या आएगा ये बताओ। तो अगर हम यहाँ पर देखें 96 102 प्लस 96 करोगे कितना आएगा, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 1, ठीक है, 73, ठीक है, 73 ऐड करो कितना हो गया, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 9 7 कितना हो गया 16, 17 1 कैरी 271, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, 271 अगर हम माइनस करेंगे कितना हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 15 मतलब कि 8, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 89, ठीक है। ऐसे ही अब हम ये दोनों का सम करके निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों का सम करके निकालेंगे तो 89 प्लस 46 कितना होता है, 9 प्लस 6 15, ठीक है। फिर उसके बाद 8 प्लस 4 12 और फिर 13, 180 माइनस 35 कितना होता है, 180 माइनस 135 कितना होता है 5 7 3 45, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। अब ये चारों का सम करके यहाँ पर माइनस कर दो, ठीक है, तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया 45 44 62 कितना हो गया 6 106 73 मतलब कि 9 7 1, ठीक है। 45 प्लस 34 45 9 5 14 1 कैरी 7 प्लस 4 11 12 1 कैरी 224 224 प्लस 34 कितना हो गया 4 4 8 3 2 5 258, 360 में से 258 माइनस करो कितना हो जाएगा 2550, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 102, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों का सम करो, ठीक है, 102 को आप सम करो किसके साथ 30 के साथ, ठीक है। तो 102 प्लस 30 कितना हो जाएगा 132, ठीक है। तो 180 माइनस 132 कितना होता है 10 to 8 7 माइनस 3 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 48, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 102 प्लस 48 कितना हो जाएगा 150, ठीक है, 150 माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये तीनों का सम हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा इक्वल है ये, ठीक है। तो 180 30 प्लस 2x तो ये हमारा कितना हो गया 150, ठीक है। 150 अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ज़ा 14 5 ज़ा कितना होगा, ये हमारा 75 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इक्वल दिया है, ठीक है। बट उसके पहले क्या, यहाँ पर भी ये 98 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे सम जो है सभी के निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे अब बताओ। यहाँ पर हमारा आ गया, अगर हमने इसको, ये हमारा क्या है, ये 45 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा 45 होगा, ठीक है। ये 90 का ये भी कितना है 45 है, ठीक है। तो जब ये 45 है तो 180 माइनस 45 करोगे कितना होगा 10 माइनस 5 5 7 माइनस 4 13 135, ठीक है, ये ठीक है, ये 45 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो 135 हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 135 अपॉन 2 करेंगे तो 2 7 ज़ा, ठीक है, तो ये 45 नहीं होगा, ठीक है, 2 7 ज़ा इक्वल नहीं होगा। 180 माइनस 45 करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर आप बात करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। इसका सम निकालोगे, इसका सम, इनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी सम निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? ये तीनों का सम कितना होता है? कितना सम होता है बताओ? ये हो गया 180 माइनस 98 करो, कितना हो गया? 10 माइनस 8 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 17 माइनस 9 मतलब 82, ठीक है। अब 82 को हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 82 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 41, ये 41, ये 41, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये 41 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका माइनस करके ये हमारा ये आ सकता है, ठीक है। तो 45 प्लस 41 करोगे तो कितना आ गया? ये 6 हो गया, ये 86। 180 माइनस 86 करोगे कितना होगा? 4 और ये कितना हो गया? 17 माइनस 8 94, ठीक है। तो ये कितना आया? ये हमारा आ गया 94, ठीक है। ठीक है, अब हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? इन सबको सम करके, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको सम करेंगे अगर, ठीक है, इसको सम करके अगर निकालेंगे, ठीक है, अगर इसको सम करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी हमने कैसे निकाला है? ऐसे ही निकाला है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कैसे स्ट्रेट एंगल लगाया है? यहाँ पर भी स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करो, यहाँ पर अगर करोगे तो 56 प्लस 30 कितना हो गया? 86। 86 प्लस 75, 86 प्लस 75 कितना हो गया? 7 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 8 प्लस 7 कितना होता है? 15, 15 16, 161 प्लस 45 कितना हो गया? 516, 6 प्लस 4 10, 206, 206 प्लस 94 कितना हो गया? 6, ये 1 300, ठीक है। तो 360 माइनस 300 कितना हो गया? 60, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना होगा? 60 प्लस 41 कितना होगा? ये कितना होगा? 60 प्लस 41 कितना होगा? ये हमारा हो गया 101। 80 माइनस 101 करोगे तो कितना होगा? ये 9 और ये कितना हो गया? 79। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? ये 79 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों का आप कैसे निकालोगे बताओ? ये तो इक्वल है, ठीक है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो? 180 माइनस 68 कर दो, ठीक है। 180 माइनस 68 अगर करोगे तो कितना हो गया? 2, 7 माइनस 6 1, 112, ठीक है। 112 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो गया? 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना आ जाएगा? इसका सम कितना होगा? ये हमारा सम हो गया 112, ठीक है। और ये कितना हो गया? 56, और ये कितना हो गया? 56, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो, ये हमारा 112 हो गया, ठीक है। 112 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये कितना हो गया? 112 कितना हो गया? 56, 56 कितना हो गया? 112 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैसे आएगा? ठीक है, यहाँ पर कैसे आएगा? ठीक है, तो ये हमारा कितना है? 56, 56, ठीक है। कितना हो गया? 112 हो गया, ठीक है। 180 माइनस 68 कितना हो रहा है? 112 आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 180 12, ठीक है, तो कितना हो गया? ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये कितना हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, 6 6 12 12 6 18, ठीक है। तो 180 ये भी हमारा कितना हो गया? 68, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये सभी का सम करो अगर, ठीक है, यहाँ पर अगर सभी का सम करोगे तो कितना होगा बताओ? यहाँ पर अगर सभी का सम करोगे तो कितना होगा? 56 कितना? अभी बस अपन को एक एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर आप कर दो 112, ठीक है। अब यहाँ पर
112 को डिवाइड करोगे अगर x से तो कितना आएगा, कितना आएगा? 112 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 से 10, 2 6 से 12, 56, ठीक है। तो ये एंगल बाकी कितने आ गए? 56, 56, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आएगा? यहाँ पर तो इसको हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा, किससे? 360 से, ठीक है। 56 56 कितना होता है? 112 होता है, ठीक है। अब 112 प्लस 144 कितना हो गया? 44, 6 5 156, ठीक है। 156 प्लस 46 कितना हो गया? 12, 5 4 9 10, 1 कैरी 402, ठीक है। कितना हो गया? 202, ठीक है। फिर ऐसे ही 202 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो गया? 292, ठीक है। ऐसे ही 79 करेंगे तो कितना हो गया? 9 2 11, 1 कैरी, 9 प्लस 7 16, 17, 1 कैरी 371, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 112 प्लस 56 कितना हो रहा? 112 प्लस 56 कितना हो गया? 6 2 8, ठीक है। 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6, ठीक है। 168, ठीक है। 168, ठीक है। 168, 180 माइनस 168 कितना हो गया? 2 16 112, ठीक है। ये कितना हो गया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर भी पता चल गया, ठीक है। 56 प्लस 44 कितना हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 56 प्लस 44, ठीक है। समझ में आया? चलिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि 102। अब सभी का सम करके देख लेना, सभी क्या आएंगे? लेस देन ही आएंगे। क्या आएंगे? लेस देन ही आएंगे, ठीक है। सभी क्या आएंगे? लेस देन ही आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अपना कितना आएगा? यहाँ पर अपना आएगा 32 और ये कितना आ गया? 32, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है एंगल ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। और अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।